अगर आप भी फ्लटर सीखना चाहते हो तो इस रोड मैप के अंदर बात करेंगे कि आपको कौन सी चीज़ें एज अ फ्लटर डेवलपर पता होनी चाहिए। आई हैव यूज्ड मेनी ऑफ दीज टूल्स पर्सनली। के साथ ये भी एक्सप्लोर करेंगे कि किसे क्यों इंपॉर्टेंट है और आप कौन सी चीज़ ऐसी है जो आप स्किप कर सकते हो। इफ यू हैवंट हर्ड अबाउट मी, आई एम अमित। आई मेक वीडियोज ऑन डेवलपमेंट। इफ यू हैवंट, हिट लाइक एंड सब्सक्राइब। वी गोना जंप राइट इनटू इट। फ्लटर 2021 रोड मैप। तो हम इस रोड मैप की शुरुआत करते हैं बेसिक्स से। हमारे पास डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके ऊपर हमने हमारा फ्रेमवर्क बनाया है UI टूल किट। तो हम बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं। आपको क्या कौन सी चीज़ें पता होनी चाहिए। हमें पहले डाटा टाइप्स क्या होते हैं, जैसे इंटीजर, स्ट्रिंग्स, डबल, लिस्ट, मैप। उसके बाद कंडीशनल्स पता होनी चाहिए, इफ एल्स कैसे यूज करते हैं, लूप्स, फॉर ईच लूप, वाइल लूप, फॉर लूप। ऑपरेटर्स में लेस देन ऑपरेटर, ग्रेटर देन ऑपरेटर, इक्वालिटी ऑपरेटर, नॉट इक्वल टू, जैसे असाइनमेंट एंड इक्वालिटी ऑपरेटर्स। उसके बाद ओप्स के कॉन्सेप्ट आते हैं जिसमें हमें क्लासेस, ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। उसके साथ में इनहेरिटेंस कैसे वर्क होता है, कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं, ओवरराइडिंग ऑफ मेथड्स क्या होता है, गेटर्स और सेटर्स क्या होते हैं, उसे कहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं, ये पता होना चाहिए। उसके साथ हमारे पास नल सेफ्टी है। नल सेफ्टी में कुछ ऑपरेटर्स एंड कीवर्ड्स इंट्रोड्यूस हुए हैं, सिलेक्ट, एक्सक्लेमेशन, डबल क्वेश्चन मार्क। उसके साथ आपको स्ट्रीम्स पता होना चाहिए। ब्रॉडकास्ट स्ट्रीम क्या होता है, उसे कहाँ कैसे यूज करते हैं, उसके वैल्यूज को कैसे एक्सेस करते हैं। असिंक अवेट पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आपको एरर हैंडलिंग भी आनी चाहिए। ट्राई कैच ब्लॉक यूज करना, फ्यूचर क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आईडी की बात करते हैं, आपको कौन सी आईडी यूज करनी चाहिए। तो मैं पर्सनली तो विजुअल स्टूडियो कोड यूज करता हूँ। आप एमुलेटर भी चलाते हो तो विजुअल स्टूडियो कोड प्रेफरेबल है, नहीं तो आप रियल डिवाइस यूज कर लो और एंड्रॉइड स्टूडियो यूज करो, वो भी बेटर हो जाएगा। अब आते हैं UI पार्ट पे। हमारे फ्लटर में विजेट्स का कॉन्सेप्ट है, जैसे कि स्टेटलेस विजेट्स, स्टेटफुल विजेट। स्टेटफुल विजेट कहाँ पे यूज करते हैं, सेट स्टेट मेथड कहाँ पे कॉल होता है, उसे हम स्क्रीन रिबिल्ड कैसे करते हैं, स्टेट क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इनहेरिटेड विजेट्स कैसे बनाए जाते हैं, कस्टम विजेट्स कैसे बनाते हैं। आपके पास आपको एक बटन दे दिया गया, आपको उसके ऊपर एक आपका खुद का बटन बनाना है, उसे मॉडिफाई करना है, तो वो आप कैसे बनाओगे और उसे आप मल्टीपल जगह पे कैसे यूज करोगे, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको पता होनी चाहिए। स्टाइलिंग में हमारे पास मटेरियल गाइडलाइंस है, हमारे पास कुपर्टिनो है, दोनों टाइप के विजेट्स हैं। तो आप iOS और एंड्रॉइड के हिसाब से आपको उनके जो भी विजेट्स हैं वो करस्पॉन्डिंग पता होनी चाहिए। ठीक है, हमारे पास स्टैटिक और डायनेमिक टाइप के विजेट्स आते हैं। स्टैटिक में टेक्स्ट विजेट हो गया, आपको कंटेनर दिखाना है तो वो कॉलम्स, रोज, आपको कॉलम वाइज और रो वाइज अरेंज करने हैं। ठीक है, आपके पास स्टैक एक के ऊपर एक विजेट्स रखने हैं। आपको इमेजेस डॉट नेटवर्क से आपको इमेज लेना है, या फिर आपको डॉट असेट्स मतलब असेट्स से आपको कोई इमेज दिखाना है, तो वो कैसे करते हैं। डायनेमिक विजेट्स की बात करें तो आपको मल्टी, जैसे व्हाट्सएप में चैट्स की लिस्ट आती है, आपको वैसे लिस्ट व्यू बनानी है तो वो कैसे बनाया जाता है। लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर क्या होता है, वो कहाँ पे यूज करते हैं। ग्रिड व्यू डॉट बिल्डर, ग्रिड व्यू, एक्सपांशन टाइल, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। साथ ही में जैसे हमने ऊपर स्ट्रीम्स की बात करी थी, वैसे उन स्ट्रीम्स को यूज करते हुए हम विजेट्स बना सकते हैं। स्ट्रीम कंप्लीट होने पे या फिर स्ट्रीम के हर एक वैल्यू पे हम विजेट को रीबिल्ड कर सकते हैं। तो हमारे पास फ्यूचर बिल्डर आता है। ठीक है, अब असेट्स के बारे में आते हैं कि हमारे एप्लीकेशन में हमें कस्टम फॉन्ट्स इंट्रोड्यूस करने हैं, हमें गूगल फॉन्ट्स यूज करने हैं। तो हम गूगल फॉन्ट की API कैसे यूज करते हैं, इमेजेस कैसे शो करते हैं, ऑडियो वीडियो असेट और नेटवर्क से कैसे फेच करते हैं, कैसे शो करते हैं, ये पता होना चाहिए। अब एनिमेशंस के बारे में आते हैं। एनिमेशन में आपको हीरो विजेट पता होना चाहिए, ये सबसे बेसिक एनिमेशन का पार्ट है। उसके बाद हमारे पास कुछ पैकेजेस हैं जिनमें प्रीबिल्ट विजेट्स आते हैं, जैसे एनिमेट। हमारे पास नॉर्मल कंटेनर था, ये एनिमेटेड कंटेनर आ जाएगा, तो उसे आपको यूज करना आना चाहिए। और आपको कस्टम एनिमेशन भी बनाना आना चाहिए, एनिमेशन कंट्रोलर यूज करके। अब नेविगेशन पे आते हैं, जो कि राउटिंग होता है हमारे एप्लीकेशन का। उसके अंदर आपको एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पे डाटा पास कैसे करते हैं। उसके साथ ट्रांजिशन मतलब लेफ्ट से स्क्रीन ओपन हो रही है, ऊपर से स्क्रीन ओपन हो रही है, तो ये सब इफेक्ट्स आपको डालने आनी चाहिए। डीप लिंकिंग एक कॉन्सेप्ट है जो अभी एक्सप्लोर नहीं करना है आपको, लेकिन गुड टू नो स्टफ। आप जैसे एक लिंक पे क्लिक करते हो, वो एप्लीकेशन का कोई स्पेसिफिक पार्ट पे डायरेक्ट रिडायरेक्ट हो जाता है, तो हमें वो पता होना चाहिए कि वो हम इंटीग्रेट कैसे करते हैं। हम नेविगेटर 2.0 से ये कर सकते हैं। अब हम स्टेट मैनेजमेंट के अंदर आते हैं। स्टेट मैनेजमेंट में हमारे पास बहुत सारे पैकेजेस हैं, जैसे मैंने कुछ नाम लिखे हैं और इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोवाइडर, गेटेक्स, रिवरपॉड, ब्लॉक, गेटिट को इनमें से कोई भी एक इनिशियली सीखना है। ये सारे उसी कॉन्सेप्ट पे मोर और लेस चलते हैं। आपको बस पता होना चाहिए कि स्टेट मैनेजमेंट कहाँ पे ज़रूरत होगी और मैं कहाँ पे सेट स्टेट से काम चल जाएगा, ये आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप प्रोवाइडर से स्टार्ट करो, उसके बाद आपको जो भी बाकी स्टेट मैनेजमेंट है उसके एक्सप्लोर करते रहना और जो भी सही रहे उसके ऊपर सेटल हो जाना।
लाइफ साइकिल के ऊपर आता है। लाइफ साइकिल में हमारे पास दो टाइप के, लाइक आपके एप्लीकेशन का लाइफ साइकिल होता है, आपके विजेट का लाइफ साइकिल होता है। तो एप्लीकेशन के लाइफ साइकिल में आपको डिटैच्ड, इनएक्टिव, पॉज्ड एंड रिज्यूम्ड, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ये कब मेथड्स कॉल होते हैं, क्रिएट स्टेट, माउंटेड, इनिट स्टेट, डिड चेंज डिपेंडेंसीज, बिल्ड, डिड अपडेट विजेट, और हमारे पास यहाँ पे देखो सेट स्टेट भी है, एक्टिवेट एंड डिस्पोज। ये सारी विजेट्स के लाइफ साइकिल्स है, ये आपको पता होनी चाहिए। आपको बैकएंड की एपीआईज बनानी नहीं है, लेकिन आपको उनको कंज्यूम करना पड़ेगा फ्रंट एंड में, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा नॉलेज होना ज़रूरी है। अगर आप खुद का नहीं बना सकते हो तो आप फायरबेस यूज़ कर लो। फायरबेस में आपको फायरस्टोर डॉक्यूमेंट्स के टाइप में आपको डाटा देता है, तो उसे एक्सेस करने के लिए हमारे पास एसडीकेस आते हैं, उसे एक्सप्लोर कर सकते हो। आपके पास रियल टाइम डाटाबेस है जो आपको जेसॉन टाइप में डाटा देता है। आपके पास स्टोरेज है, स्टोरेज में आपको इमेजेस, डॉक्यूमेंट स्टोर करके रख सकते हो। एपीआई इंटीग्रेशन के अंदर आते हैं। एपीआई इंटीग्रेशन में आपको जैसे नोड.जेएस का एप्लीकेशन हो गया, उसके अंदर आपको एपीआई से कंज्यूम करना चाहते हो, तो अगर आप वो नहीं है आपके पास, तो आप यहाँ पे रियल टाइम डाटाबेस यूज करके ये एपीआई इंटीग्रेशन का काम कर सकते हो। तो उसमें आपको जेसॉन डाटा को, जैसे आपके पास जेसॉन में रिस्पॉन्स आएगा तो आपको उसे डार्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए टू जेसॉन, फ्रॉम जेसॉन वाले आपको मेथड्स बनाने आनी चाहिए। पैकेजेस में हमारे पास HTTP एंड DO, ये दो पैकेजेस हैं। आप पहले HTTP से स्टार्ट करो, फिर DO पे स्विच हो जाना। HTTP में जेसॉन डाटा रिटर्न होता है, लाइक DO आपके लिए कुछ हद तक काम आसान कर देता है, वो आपको डार्ट ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देता है। अब HTTP रिक्वेस्ट में आते हैं। आपको गेट, पोस्ट, पैच, डिलीट, ये सारे रिक्वेस्ट के सिग्निफिकेंस पता होनी चाहिए, क्यों यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं। उसके बाद SQL, ये तो हमने क्लाउड स्टोरेज के बारे में बात करी। अब हमें परसिस्टेंट लोकल स्टोरेज रखनी है, तो उसके लिए कैसे करेंगे, तो हमारे पास SQL है। तो SQL में SQLite पैकेज आता है, तो आपको उसे यूज करना आना चाहिए। शेयर्ड प्रेफरेंसेस आपको पता होना चाहिए, उसे यूज करना आना चाहिए। इसका सिग्निफिकेंस ये है कि जैसे हमारे पास टोकन्स है जो हम API रिक्वेस्ट में हर बार हमें भेजना होता है ऑथेंटिकेशन के लिए, तो उसे परसिस्ट रखने के लिए हमारे पास की वैल्यू पेयर पे हम शेयर्ड प्रेफरेंसेस स्टोर करके रखते हैं। अब ऑथेंटिकेशन पे आते हैं। हमारे पास फायरबेस ऑथेंटिकेशन है, आप कस्टम ऑथेंटिकेशन भी यूज कर सकते हो API इंटीग्रेशन के तौर पे। हमारे पास ईमेल, गूगल, फोन, फेसबुक, ट्विटर, गिटहब, बहुत सारी चीज़ें। मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप दो चीज़ें, एक तो फ़ोन ही ट्राई कर लो और कोई भी एक गूगल, ईमेल, फेसबुक का टाइप का ट्राई कर लो। उसके बाद ट्रू कॉलर भी ट्राई कर सकते हो। अब लोकल ऑथेंटिकेशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। लोकल ऑथेंटिकेशन में बायोमेट्रिक, मतलब फिंगरप्रिंट या फेस से कैसे अनलॉक करते हैं, पिन पासवर्ड से कैसे अनलॉक करते हैं, ये पता होना चाहिए। पता होना चाहिए इन द सेंस आपको ये सारी छोटी छोटी चीज़ें ट्राई करनी है आपके एप्लीकेशन में, आपको बिल्ड करना है, तभी आपको पता होगा। अब सर्विसेज की बात करते हैं। सर्विसेज में हमारे पास पुश नोटिफिकेशंस, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग। फायरबेस क्लाउड मैसेजिंग यूज करके हम करते हैं, तो उसे फायरबेस कंसोल से जैसे हम प्रमोशनल मैसेज कैसे सेंड कर सकते हैं, या फिर आपके पास चैट एप्लीकेशन है तो एक बंदे ने मैसेज सेंड करा तो दूसरे बंदे के पास पुश नोटिफिकेशन कैसे जाएगा, इसे आप क्लाउड फंक्शन से कर सकते हो, तो उसे कैसे करते हैं ये पता होना चाहिए। लोकल नोटिफिकेशन जैसे अलार्म एप्लीकेशन हो गया या फिर आप म्यूजिक एप्लीकेशन हो गया, उसके ऊपर आपने पॉज के बटन्स वगैरह दिए हैं, तो उसे कैसे एक्सेस करोगे आप, तो वो होना चाहिए, आपको आना चाहिए। परमिशंस की बात करते हैं। परमिशन में आपको कॉन्टैक्ट, स्टोरेज, कैमरा, लोकेशन, इन टाइप के हमें परमिशंस लेने पड़ते हैं, तो उसके लिए हमारे पास पैकेज आता है। तो अब उसे कैसे यूज़ करोगे तो वो आपको देख लेना है कि एक बार वो पैकेज एक्सप्लोर कर लेना। अब सेंसर्स की बात करते हैं, तो कैमरा हमारे पास एक सेंसर है, हैप्टिक फीडबैक, वाइब्रेशंस, मोटर है हमारे पास। तो कैमरा में आपको ये पता होना चाहिए कि कैमरा से इमेज कैसे पिक करते हैं, गैलरी से इमेज कैसे पिक करते हैं, कैमरा से पिक किए हुए इमेज को क्रॉप कैसे करते हैं, ये पता होना चाहिए। हैप्टिक फीडबैक अनेबल कैसे करते हैं, एक बटन पे टैप करने पे मोबाइल वाइब्रेट कैसे होगा, इतना आपको एक्सप्लोर करना है। डिजाइन पैटर्न्स में आते हैं। डिजाइन पैटर्न्स में दो टाइप के हमारे पास, फीचर बेस्ड है, टाइप बेस्ड है। टाइप बेस्ड इन द सेंस आपके पास जो भी विजेट्स है आपने विजेट्स के अंदर सारे लिख, और हमारे पास फीचर बेस्ड के अंदर ऐसे होते हैं कि आपका एक फीचर है कॉल वाला, तो कॉल के अंदर जो भी स्क्रीन है उसके अंदर जो भी विजेट्स है उसके अंदर जो भी सर्विसेज है उसका एक टाइप। उसके बाद आपको मैसेज करने वाला है तो मैसेज के अंदर स्क्रीन है, उसके अंदर विजेट्स है, उसके अंदर सर्विसेज है, तो इसका एक सेट। तो ये मेंटेनेबल ज़्यादा होता है। तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप पहले टाइप बेस पे जाओ, आप पूरे सारे स्क्रीन को एक जगह पे रखो, सारे विजेट्स को एक जगह पे रखो, फिर आप स्विच हो जाना फीचर बेस्ड के ऊपर। अब एनालिटिक्स एक क्रूशियल पार्ट है। जैसे आपका मोबाइल में यूज़र रिटेंशन कितना है, कितनी देर मोबाइल यूज़र यूज़ कर रहे हैं, या फिर उसे कहीं पे क्रैश हुआ तो कौन से पोजीशन पे वो क्रैश हुआ, कौन से स्क्रीन पे क्रैश हुआ, ये आपको पता होना चाहिए। उसके लिए हम फायरबेस में फायरबेस एनालिटिक्स इंटीग्रेट करना आना चाहिए, क्रैशलिटिक्स इंटीग्रेट करना आना चाहिए, और उसके साथ आपको कस्टम इवेंट्स फायर करना भी आना चाहिए, ठीक है। आप एम्पलीट्यूड जैसी चीज़ें भी यूज़ कर सकते हो। कमांड्स के अंदर आपको कमांड लाइन टूल्स जो भी फ्लटर और डार्ट प्रोवाइड करते हैं उनका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। फ्लटर रन, फ्लटर डॉक्टर, पब आउटडेटेड, फ्लटर बिल्ड, ऐप बंडल, फ्लटर बिल्ड APK, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। आपको प्लेटफॉर्म चैनल्स पता होनी चाहिए, ये थोड़ा सा एडवांस पार्ट है, आप सारी चीज़ें फ्लटर में अभी के लिए नहीं कर
सकते हो। कुछ चीज़ों के लिए आपको प्लेटफॉर्म्स मतलब नेटिव कोड से बात करनी पड़ती है, जैसे आपको जावा कोटलिन से बात करनी पड़ेगी, तो उसके लिए हमारे पास प्लेटफॉर्म चैनल्स आते हैं। हमारा डार्ट कोड जावा कोड से बात करेगा, तो आप उसे सेटअप कैसे करते हो, उसे एक्सेस कैसे करते हो, नेटिव एपीआईज, इसके लिए हमें फ्लटर चैनल्स पता होना चाहिए। उसके बाद टेस्टिंग इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे आपको स्किप नहीं करना है। आपको एटलीस्ट यूनिट टेस्टिंग तो आनी चाहिए करनी, यूनिट टेस्ट, विजेट टेस्ट, इंटीग्रेशन टेस्टिंग आनी चाहिए। देखो ऐसा होता है ना कि आपने कोई एक फीचर बनाया एक एप्लीकेशन में और किसी दूसरे डेवलपर ने कोई दूसरा फीचर बनाया, लेकिन जब दूसरे डेवलपर ने बनाया तो उसने आपका फीचर ब्रेक कर दिया। इंटेंडेड तो नहीं है, फीचर हम मर्ज करेंगे तो पहले चेक करेंगे कि उस बंदे ने किसी और के फीचर तो नहीं ब्रेक करे, तो इसके लिए हमारे पास टेस्टिंग इंपॉर्टेंट होता है। उसके साथ ही हमारे पास A/B टेस्टिंग आती है। A/B टेस्टिंग में आप फायरबेस या फिर ब्राउज़र स्टैक यूज कर सकते हो। इसमें ऐसे होता है ना कि बहुत सारे रियल टाइम डिवाइसेस हैं, तो उसके अंदर आप अपना APK चलाकर देखते हो कि रिस्पॉन्सिव है या नहीं, तो वो सारे चीज़ें आप टेस्ट कर सकते हो एक बार प्ले स्टोर पे अपलोड करने से पहले। अब हमारे पास टूल्स होते हैं जो एज अ फ्लटर डेवलपर या एज अ डेवलपर आपको पता होनी चाहिए। गिटहब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको फ्लटर सीखते हुए जर्नी में गिटहब को भी साथ साथ में सीखना है, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि आपका फ्लटर एप्लीकेशन एक दिन में बन गया या फिर एक ही बंदे ने बना दिया। वो तो एक टीम होगी, आपको टीम के साथ कोलैबोरेट करना पड़ेगा। और ये इंपॉर्टेंट पार्ट होगा कि आपको गिट और गिटहब के कमांड्स आते हैं, आपको गिटहब यूज करना आता है, आपको मर्ज करना, पुश करना, पुल रिक्वेस्ट करना, ये सारी चीजें आती हैं। अगर आपको सीखना है तो एक प्रो टिप देते देता हूँ चलते चलते कि आपको एक नई फीचर है आपके एप्लीकेशन में, तो आप एक नया ब्रांच बना लो। अगर वो कंप्लीट होता है फिर पुल रिक्वेस्ट करो, उसे खुद ही मर्ज करो, फिर मास्टर ब्रांच पे आओ, नई ब्रांच बनाओ। दिस रिपीटिंग प्रोसेस विल गिव यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। और यही आप रियल जब प्रोजेक्ट करोगे लोगों के साथ तब भी आपको यही करना पड़ेगा। CI/CD, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट। जैसे आपने टेस्ट तो लिख लिया, तो ये टेस्ट रन कौन करेगा? हर एक पुश रिक्वेस्ट पे, पुल रिक्वेस्ट पे आपको वो टेस्ट रन करना है। तो हम कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, तो उसके अंदर वो टेस्ट चेक करेगा, अगर सही है तो हम मर्ज कर लेंगे उस कोड को। तो उसके लिए आप गिटहब एक्शन यूज कर सकते हो, कोड मैजिक यूज कर सकते हो। मैं चाहता हूँ कि आप एक बार गिटहब एक्शन ट्राई कर लो। कोड मैजिक का वगैरह ऐसा भी है कि आपको एक बार एप्लीकेशन पुश कर दिया एक स्पेसिफिक ब्रांच पे, तो वो ऑटोमेटिकली प्ले स्टोर पे भी अपलोड कर देगा। लेवल तक हम ऑटोमेशन कर सकते हैं। मैं फ्रिग्मा का नाम इसलिए लिखा है, आप एक डेवलपर हो, फ्रंट एंड डेवलपर हो, तो आपको प्रोटोटाइप्स पता होने चाहिए। ठीक है, प्रोटोटाइप्स थोड़ा थोड़ा बनाना भी आना चाहिए। और उसके साथ हम पब्लिशिंग में आते हैं, एप्लीकेशन को प्ले स्टोर, ऐप स्टोर पे पब्लिश कर सकते हो। मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप पहले प्ले स्टोर पे पब्लिश करके देखो। $25 इज नॉट बिग डील, आपको एक बार ट्राई कर लेना चाहिए। ठीक है, इससे आपको कुछ चीजें सीखने को मिलेगी, जैसे पॉलिसीज क्या है, पॉलिसीज कैसे चेंज होती है, वहाँ पे भी A/B टेस्टिंग चलती है, तो वो आप एक्सप्लोर कर सकते हो एक बार प्ले स्टोर वाली A/B टेस्टिंग। उसके साथ आप गिटहब पेजेस पे मैंने इसलिए रखा है क्योंकि हमारे पास हम वेब ऐप भी क्रिएट कर सकते हैं, तो एक बार वेब ऐप भी डिप्लॉय करके देख लेना। अब व्हाट्स नेक्स्ट, हमने फ्लटर रोड मैप तो पूरा कर लिया, अब हमें क्या करना है आगे? तो आप ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट कर सकते हो, मीडियम आर्टिकल्स लिख सकते हो, आपने कुछ नई चीजें सीखी है तो आप यूट्यूब पे वीडियोस बना सकते हो। उसके साथ ही आप .dev पे अपने खुद के पैकेजेस भी डाल सकते हो, तो आप इंटर्नशिप, फ्रीलांसिंग, जॉब के भी अपॉर्चुनिटीज है आपके पास। या फिर आप अपना खुद का ऐप बना के प्ले स्टोर पे अपलोड भी कर सकते हो, प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हो, मे बी अ स्टार्टअप। एक साइड नोट, एम्प्लॉयर एज फ्लटर डेवलपर से कौन सी चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं। मैंने ऊपर जो जो डिस्कस किया था ये तो आपको बेसिक पता ही होना चाहिए। उसके साथ आपको अपने एक ऐप तो प्ले स्टोर पे डिप्लॉय करा हुआ होना चाहिए। ये इसलिए पूछते हैं क्योंकि पॉलिसीज पता होनी चाहिए। वो हार्डकोर नहीं पता हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक ओवरव्यू पता होना चाहिए कि हमें पॉलिसी में रह के काम करना है। API इंटीग्रेशन करना होना चाहिए, दिस इज इम्पॉर्टेंट थिंग, को इसे स्किप नहीं करना है। क्योंकि बहुत सारे कंपनीज आपको बस फायरबेस यूज करते हुए नहीं दिखेंगी, उनका खुद का API लिखा हुआ होगा, खुद का API एंड पॉइंट होगा। ठीक है, उसे आपको कंज्यूम करना आना चाहिए। अब रिस्पॉन्सिव UI, जैसे हमारा जो यूजर बेस होगा उन सबके पास एक ही हाइट और विड्थ के स्मार्टफोन्स नहीं होंगे, तो आपका जो बटन 24 पिक्सल का है वो हर मोबाइल में सेम नहीं दिखना चाहिए। वो बड़े मोबाइल्स में 30 पिक्सल का दिखना चाहिए, छोटे मोबाइल्स में 20 पिक्सल का। तो हम आपको डिपेंडिंग अपॉन हाइट एंड विड्थ आपको रिस्पॉन्सिव UI बनाना आना चाहिए। उसके लिए आपको मीडिया क्वेरी वगैरह पता होना चाहिए। मेंटेनेबल कोड लिखते हो आप, वो इंपॉर्टेंट है। आप डू नॉट रिपीट योरसेल्फ फॉलो करते हो, आप टेस्टेबल कोड लिखते हो, और स्केलेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू है आपकी, यूजर ड्रिवन डेवलपमेंट करते हो। आपको यूजर को सामने इमेजिन करके कोड लिखना है। उसके बाद आपके पास कुछ प्रोजेक्ट्स हो जिसकी स्किल्स शो करो, पोर्टफोलियो बिल्ड कर किया हुआ होना चाहिए। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि आप वेबसाइट बना लो उसके अंदर सारे प्रोजेक्ट्स रखो, आप बस गिटहब पे अपलोड करो, रीडमी अपडेट करो। और जैसे मैंने गिट की बात करी थी, तो एक साइड नोट ये भी है कि आप कमिट मैसेजेस पे भी ध्यान दो। आपके सारे कमिट मैसेजेस फिक्स, बग फिक्स, अपडेटेड ऐसे तो नहीं है। आपको प्रॉपरली लिखना है कि आपने उस कमिट के अंदर क्या चेंजेस करे हैं। ठीक है,
ये इंपॉर्टेंट, छोटी छोटी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। दैट्स ऑल अबाउट फ्लटर 2021 रोड मैप। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ शेयर कर देना, लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना।